नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में शिकागो धर्म सम्मेलन का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद का जन्म, जीवन परिचय व उनके द्वारा जो रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होना और उनको अपना गुरु मानना एवं भारत भ्रमण के बाद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाना, यहाँ तक का अध्ययन है वो किया था। अब देखिए, शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में संपूर्ण विश्व के धार्मिक पदाधिकारियों को अपने अपने लेक्चर या भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। स्वामी विवेकानंद के पास धन बल कम था, लेकिन उसी दौरान उनको खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने धन बल प्रदान कर शिकागो में भाग लेने के लिए भेजा था। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, आध्यात्मिकता, बौद्धिकता व हमारे हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अमेरिका में भाग लेने के लिए गए। स्वामी जी ने जिस ज्ञान, उदारता, विवेक और नपे तुले शब्दों में भारत का परिचय दिया, उसको सुनकर धर्म सम्मेलन में आई हुई प्रजा मंत्रमुग्ध हो गई। जब स्वामी विवेकानंद ने अपने पहले उद्बोधन में मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों शब्द का संबोधन किया, इन शब्दों का संबोधन होते ही श्रोताओं में तालियों की ध्वनि उत्पन्न हो गई। स्वामी जी ने अपना भाषण शुरू किया। स्वामी जी से पहले के सभी आचार्य, धार्मिक पदाधिकारी पश्चिमी जगत का गुणगान कर रहे थे, लेकिन स्वामी जी ने पश्चिमी जगत की जगह हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति को अपने भाषण में रखा था। स्वामी जी का भाषण जब तक चल रहा था,
सभा में से कोई भी व्यक्ति खड़े नहीं होते थे। कोई भी व्यक्ति स्वामी जी को सुनने से चूकना चाहता नहीं था। उन्होंने हिंदू धर्म का आधार बताकर कहा कि हिंदू धर्म शोषण, रक्तपात और हिंसा में विश्वास नहीं करता है, परंतु यह प्रेम में विश्वास करता है। स्वामी जी ने वेदांत की सत्य पर प्रकाश डाला। जब तक सम्मेलन समाप्त हुआ तब तक स्वामी जी अपना तथा भारत का प्रभाव अमेरिका में स्थापित कर चुके थे। स्वामी जी के भाषणों की प्रशंसा में अमेरिका के समाचार पत्र द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि सर्वधर्म सम्मेलन में सबसे महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद है। उनका भाषण सुन लेने पर अनायास ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत जैसे ज्ञानी देश में ईसाई धर्म प्रचार भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। इससे स्पष्ट है कि स्वामी जी के भाषण से पश्चिमी जगत अत्यधिक प्रभावित है वो हुआ था। स्वामी जी ने अमेरिका के कई शहरों की यात्राएं की जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वामी जी अमेरिका से पेरिस गए, यूरोप के कई नगरों में घूमे और हिंदुत्व व वेदांत दर्शन पर भाषण किए। कि सितंबर मास में वे लंदन पहुंचे और लंदन ब्रिटेन में भी धर्म का प्रचार किया। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और उसका लक्ष्य वेदांत का प्रचार करना था। अमेरिका में स्वामी जी के बहुत से अनुयायी हो गए थे और वे चाहते थे कि स्वामी जी भारतीय दर्शन वेदांत का प्रचार करें। स्वामी जी पश्चिमी जगत को प्रभावित कर 1897 को भारत लौटे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यहाँ पर
स्वामी जी के साथ कई यूरोपीय व्यक्ति भी भारत आए और स्वामी जी के विचारों के अनुसार उन्होंने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि हिंदुत्व को लीदने के लिए अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म और यूरोपीय बुद्धिवाद के पेट से जो तूफान उठा था वह स्वामी विवेकानंद के हिमालय जैसे विशाल वृक्ष से टकरा कर लौट गया। हिंदू जाति का धर्म है कि वह जब तक जीवित रहे स्वामी विवेकानंद की याद उसी श्रद्धा से की जाए जिस श्रद्धा के साथ भारतीय जगत महर्षि व्यास व वाल्मीकि को याद करता है। स्वामी जी की 1902 में 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी, लेकिन स्वामी जी द्वारा किए गए धार्मिक सुधार कार्य, समाज सेवा के कार्य और राष्ट्र निर्माण के कार्य आज भी हमें स्वामी जी की याद दिलाते हैं। स्वामी जी ने ईश्वर के विभिन्न आडंबर अंधविश्वासों का खंडन कर भारतीय धर्म की श्रेष्ठता को दर्शाने की कोशिश की थी। उन्होंने हिंदू धर्म को सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित बताया और उन्होंने प्रत्येक हिंदू को संदेश दिया था कि हिंदू राष्ट्र विश्व गुरु है और भविष्य में रहेगा। प्रत्येक हिंदू को अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। वेदांत दर्शन के सत्य की स्वामी जी ने शानदार व्याख्या की और अब तक भारतीय संत सांसारिक जीवन से विमुख होकर ध्यान समाधि द्वारा ब्रह्म से एकता का अनुभव कर रहे थे, किंतु विवेकानंद जी ने ईश्वर या ब्रह्म से साक्षात्कार करने के लिए सांसारिक जीवन से विमुख होना अनुचित भी दर्शा दिया और उन्होंने कहा कि दीन दुखी दरिद्र आदि की हम जो सेवा करते हैं तो वह सेवा ईश्वर की सेवा मानी जाएगी। उस समय कई विदेशी धर्म प्रचारक भारत में हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे थे और अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने उन सभी का खंडन किया और
ऐसे विवादास्पद काल में भी हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया था। इसके अलावा समाज सेवा का कार्य स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा, स्त्रियों का पुनर्द्वार व समाज के गरीब तबके के लोगों को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया। स्वामी जी ने रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, निर्धनता और अशिक्षा की कटु आलोचना की और उन्होंने दिखाया कि हमें स्वर्ग नरक का भेदभाव विचार छोड़कर इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर को प्राप्त करना होगा और ईश्वर की प्राप्ति केवल जब तक में नहीं है, अपितु समाज कल्याण, गरीबों को भोजन, दया, परोपकार, जरूरतमंदों की सेवा आदि करके भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने अंधविश्वास, छुआछूत, तंत्र विद्या आदि को गलत साबित किया और भारतीयों में आपस में प्रेम, भाईचारा, दया, परोपकार का भाव उत्पन्न किया था। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता के निर्माण में भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने समस्त हिंदू धर्म और आध्यात्मवाद की श्रेष्ठता को स्थापित किया। हिंदुओं में सोया हुआ स्वाभिमान जगाया और युवाओं को प्रेरित किया कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। इसके अलावा उन्होंने भारतीय संस्कृति में जो भारतीयों के दिल में चेतना जागृत की थी, उसका काफी गहरा असर है वो आने वाले समय में देखने को मिला था। स्वामी जी के विचारों के कारण ही भारतीयों में राजनीतिक स्वाधीनता की भावना जागृत हुई। स्वामी जी ने भगवद गीता के महापुरुष श्री कृष्ण को भारतीय राष्ट्र का आदर्श बताया। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद पर लिखा था, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। स्वामी जी ने सोए हुए भारतीयों, पतित भारतीयों के मन में एक स्वाभिमान जगाया, एक नवांकुर प्रस्फुटित किए। उस समय गुलाम भारत में भारतीयों को निम्नतर, कमजोर माना जा रहा था। स्वामी जी ने
भारतीय राष्ट्र आदर्श को श्रेष्ठ बताते हुए भारतीय नौजवानों को भी इसे मानने के लिए प्रेरित किया था। धन्यवाद।